हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल वेब सिंप्लीफाई पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह हम अपने नैव बार को या मेन्यू बार को फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि नैव बार और मेन्यू बार क्या होता है तो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो ऊपर में हमारा ये रहता है इसे हम लोग नैव बार कहते हैं। आप देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं कि जब हम स्क्रॉल करें तो हमारा मेन्यू भी ऊपर स्क्रॉल होकर चला जा रहा है। हम लोग बहुत सारे वेबसाइट पे देखते हैं कि वो मेन्यू फिक्स रहता है, मतलब पेज स्क्रॉल हो रहा है लेकिन मेन्यू फिक्स रहता है। तो आज मैं आपको 3 तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप इसे फिक्स रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये मैंने अपना एक HTML कोड बना के रखा है, जहाँ पे मैंने navbar.html, navbar.css और navbar.js 3 फाइल बनाया है, ठीक है। और ये मेरा navbar का कोड है जो कि मैंने बूटस्ट्रैप से लिया है। आप लोग को अगर बूटस्ट्रैप से सीखना है किस तरह हम लोग बूटस्ट्रैप से कोड लेते हैं या बूटस्ट्रैप को लिंक करते हैं, तो मैं वीडियो ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं किस तरह से हम बूटस्ट्रैप को लिंक कर सकते हैं और अपने फाइल में लिंक लगा सकते हैं काम। यहाँ पे मैंने अपना कस्टम CSS को भी लिंक किया है। नीचे देखेंगे तो मैंने ये 4 सेक्शन बनाए एम्प्टी, जिसपे मैंने CSS से सिर्फ कलर दिया हुआ है। जो हमारा ये कलर्स आ रहा है अलग अलग, ताकि पेज हम स्क्रॉल कर पाए, इसलिए मैंने ये सेक्शंस बनाए। और ये हमारा बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्ट है। ये हुआ फोल्डर स्ट्रक्चर। अगर हम CSS पे आए तो आप देख सकते हैं हमने सेक्शन को क्लास देके कलर दे दिया अलग अलग, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप हम लेंदी रखेंगे, जो कि कस्टम तरीके से हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप पे हम लोग पहले इस नैव बार को जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो लेट navbar equal to document dot get element by id navbar, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ एक आईडी भी अपना बनाना पड़ेगा navbar पे। आईडी हम लोग क्लास नेम भी ले सकते थे, बट मैं ज़्यादा कंफर्टेबल आईडीज में हूँ, स्पेशली फॉर जावा स्क्रिप्ट, इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे इफ विंडो डॉट पेज वाई, सॉरी माफ करिएगा, पेज वाई ऑफसेट 300 से ज़्यादा है, तो navbar डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड फिक्स्ड, ठीक है। अगर एल्स navbar डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव फिक्स्ड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी फिक्स्ड क्लास नहीं है, कोई भी यहाँ फिक्स क्लास मेंशन नहीं है। हमने फिक्स्ड का CSS भी नहीं किया, तो आगे हम लोग CSS ही कर लेते हैं। डॉट फिक्स्ड अगर क्लास हो तो क्या होना चाहिए, विद होना चाहिए 100%। ऑफ कोर्स पोजीशन उसका होना चाहिए फिक्स्ड। हमेशा नैप बार टॉप पे रहना चाहिए, टॉप से 0, ठीक है। ये छोटा सा कोड हम लोग फिक्स्ड के लिए लिखे और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग उसे वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये हमारा काम करता है कि नहीं। ओके, और एक चीज मैंने नोटिस किया कि मैंने अपने जावा स्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट को लिंक करते, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट src navbar डॉट js। आपको अगर छोटा दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, navbar मैंने लिंक किया है। हमारा ये बूटस्ट्रैप का कोड है, जिसपे मैंने यहाँ पे एक आईडी लगाया है। ये हमारा बूटस्ट्रैप का क्लासेस है, ठीक है, navbar का। ये बूटस्ट्रैप मैंने लिंक किया हुआ है। ये हमारा कस्टम CSS है। कस्टम CSS में मैंने फिक्स्ड नाम का एक क्लास बनाया है जिसपे ये 3 प्रॉपर्टीज लिखा है। navbar.js मैंने बनाया है जिसपे navbar को बाई आईडी मैंने लिया है,
और देख रहा है अगर विंडोज का स्क्रॉल 300 पिक्सल से ज़्यादा हो तो उस नैव बार पे फिक्स्ड को ऐड कर दो, नहीं तो रिमूव कर दो। ठीक है, चलिए रिफ्रेश किया, स्क्रॉल करके देखते हैं, फिक्स्ड नहीं हुआ ये। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे भी नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। है ना, अब ये ले रहा है। 100 पिक्सल अगर करे, सर इसे रिफ्रेश करें, देखिए ये फिक्स्ड है ना। अब ये ले रहा है, पता नहीं उस समय कुछ इशू हुआ था। अगर अब हम लोग फिर से 300 पिक्सल्स करते हैं तो आप देखो विंडोज को स्क्रॉल हम कर रहे हैं, ये ऊपर चला गया है। ओके, 300 पिक्सल का हमारा स्क्रीन साइज ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसे 200 करके देखते हैं पहले, लेता है या नहीं। स्क्रॉल किया, 200 पे भी हमारा पेज साइज है कितना, पहले ये भी देखना पड़ेगा। लॉग क्या करना है, विंडोज डॉट पेज वाई ऑफसेट, ताकि हमें स्क्रॉल पता भी चले कि कितना पे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। है ना, ओके 55। ओके, आप देख रहे हो ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन हमने सिर्फ लिखा, इसे कॉल ही नहीं किया। अब हमें समझ आया। तो विंडोज डॉट एड इवेंट लिस्टनर स्क्रॉल, सॉरी मेरी मिस्टेक थी शुरू पे, हम लोग इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किए थे, सिर्फ हमने फंक्शन लिख लिया था। तो स्क्रॉल पे एक फंक्शन चलाओ, फंक्शन क्या होना चाहिए, अगर विंडोज का स्क्रीन 300 पिक्सल, अब ये 300 पिक्सल लिखने से ये लेगा, 300 पिक्सल से नीचे हो तो चलाओ। ठीक है, देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं, स्क्रॉल किया, जैसे ही 300 पिक्सल पार किया अपने आप देखिए नेट फिक्स्ड हो जा रहा है ना। तो ये स्मूथ रहे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे 200 पिक्सल पे रख देते हैं, ताकि पता ही नहीं चले लोगों को कि कब ये फिक्स हुआ कब नहीं। देखो स्क्रॉल किया, 200 पिक्सल पे भी वही हो रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, कंसोल पे अगर कंसोल को जूम करते हैं, ये हमारा हेडर, यहाँ पे नैव है, देखिए कोई फिक्स टैग नहीं है। हम जैसे ही 200 पिक्सल लेते हैं ये फिक्स्ड हो जाता है, और जैसे ही फिर हम 200 पिक्सल से ऊपर जाते हैं वो फिक्स्ड हट जाता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा कस्टम तरीका था, जनरली इसी से हम लोग फिक्स करते हैं जावा स्क्रिप्ट लिखकर। देखिए फिक्स्ड अभी नहीं है यहाँ पे, जब हम स्क्रॉल करेंगे फिक्स्ड आ गया है और नैप बार ऊपर स्टिक हो गया है। ठीक है, ये पहला तरीका था, ये जो कि हर कोई यूज करता है, और ये सबसे सिंपल तरीका भी है। अब आप अगर बूटस्ट्रैप नहीं यूज कर रहे थे तो उसके लिए ये कोड था, बट अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ मैं इस जावास्क्रिप्ट को अनलिंक करता हूँ एक बार। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अनलिंक कर दिया। आपको क्या करना है, आपके स्नैप में आके लिख देना है फिक्स्ड टॉप। एक मिनट, पहले मैं जावास्क्रिप्ट हटा के आगे आपको दिखा तो दूं वो दिखता कैसा है। ये देखिए जावास्क्रिप्ट हमने हटाया, अब ये वापस से नैप बार फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो हमारा दूसरा तरीका ये है, सेकेंड स्टेप, कि अगर हम इसे फिक्स्ड टॉप यहाँ पे क्लास ऐड कर दे तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक फिक्स्ड हो गया। बट ये तभी काम करेगी ये क्लास जब आप फिक्स्ड का कोड लिखे हुए हो, मतलब जावा स्क्रिप्ट आपने बूटस्ट्रैप को लिंक करके रखा है, तभी ये काम करने वाला है। अब आते हैं हमारे तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका है कि हमने जो यहाँ पे ये क्लास लिखा था फिक्स्ड, इसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारे नैप बार पे। ठीक है, कस्टम कोड किया हुआ है ही, सिर्फ फिक्स्ड क्लास ऐड कर दिया, तो आप देखिए ये पहले से फिक्स्ड है ना। जावा ये जो हमने अभी यहाँ पे कस्टम कोड करिए, ये कस्टम कोड लिखिए, या फिर आप बूटस्ट्रैप लिंक करो, दोनों में सेम ही कोड लिखा हुआ है। और ये जो जेएस वाला चीज था
ये फॉर ऑल, मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे, पूरा कस्टम कोडेड कर रहे हैं, तब आप वो जेएस को और सीएसएस को लिंक करके इस तरह से अपना जो नैव बार है उसे स्टिकी बना सकते हैं या फिर फिक्स्ड बना सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।